अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं उस स्किल के बारे में जो कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी विद इन सेकंड्स। तो इस स्किल को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सिर और मेरे साथ है नबील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबील, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में यस। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो उसको हम इजीली विद इन सेकंड्स किस तरह सॉल्व कर सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे ख्याल से छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि हम लाइफ में ऐसे बंदे देख रहे होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को विद इन सेकंड सॉल्व कर रहे होते हैं बिल्कुल और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये अचानक इस बंदे के माइंड में आइडियाज़ भी आते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम को ऐसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सॉल्व रहा कर होता है। लेते हैं। तो ये चीज़ हमें सीखनी पड़ती है। बिल्कुल अब वो क्या कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली वही वाली स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते हैं जो हम आज सिखाने वाले हैं। बिल्कुल वो उन्होंने सीखी होती हैं। वही 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 वाली स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते बिल्कुल हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। इधर दूसरे बंदे ये भी होते हैं, जो वो दूसरे बंदे ये होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। प्रॉब्लम कोई भी आती है हाँ, तो उनको समझ ही नहीं आती हम क्या करें। डिप्रेशन में चले जाते डिप्रेशन हैं। में चले जाते हैं। उनको एक तरह का, हम जिस तरह अपनी ज़बान में कहते हैं कि यार उनको सर पाँव एक हो गया, उनको पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। तो ऐसा ही अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आपको वो टेक्निक्स सीखनी पड़ती यस हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। इंतहाई सिंपल है। बिल्कुल इंतहाई सिंपल है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नज़रअंदाज की जाती है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझते ही कुछ समझते नहीं ही है, नहीं। बिल्कुल मगर उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां इजीली हल हो सकती हैं, बिल्कुल सॉल्व हो हो सकती सकती हैं। हैं। तो उसके लिए एक बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जिसको आपने थोड़ा सा समझना होता है, और ज़रूरी नहीं है आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए। वेरी फर्स्ट तो हम ये इस बारे में बात करते हैं कि हमें रूट प्रॉब्लम कॉज क्या होता है। बिल्कुल ठीक, रूट कॉज एक टर्म है जो कि होती है कि हम प्रॉब्लम की जड़ की तह तक तह पहुंचते तक हैं। हम पहुँचे, अपनी उर्दू में बोलते हैं प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना जड़ या तक तह पहुँच। तक पहुंचना। बिल्कुल तो वो चीज़ ये होती है कि हम रूट कॉज फाइंड करते हैं। फाइंड करते हैं। असल चीज़ ये होती है कि प्रॉब्लम की रूट कॉज आपको पता हो, प्रॉब्लम कैसे ओरिजिनेट हो रही है, कैसे जनरेट हो कैसे रही है, जनरेट हो रही है। कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने प्रॉब्लम की तह तक कैसे पहुँचना कैसे है। पहुँचना है। एक चीज़ और है, इधर ये चीज़ भी है कि हमें लोगों को पता ही नहीं होता हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हाँ, ठीक है। ऐसा ही है। बेसिकली हमने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, फिर उसके ऊपर हमने अपने रूल्स लगाने हैं, फाइंड करनी है, यस, रूट काज में दैट्स हम द जाने। सेकंड स्टेप। सेकंड मेरे स्टेप ख्याल में की आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज़ प्रॉब्लम यही लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम क्या है। एक बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है। आती है लोगों को, ठीक है, उस प्रॉब्लम की वजह से उनको और मज़ीद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो ऐसा ही जाती हैं, है। ठीक है। वो मतलब एक तरह से अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं उनको, हुँ, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पहले बेसिकली आपने अपनी जो है उसको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद आप रूट कॉज़ की तरफ जाएँ, ठीक है। हाँ। तो दूसरा पॉइंट साहब। तो रूट कॉज़ पे जाने के लिए मेरे ख्याल में मेरे माइंड में एक स्ट्रेटजी है, बिल्कुल, जो मैंने रिसर्च में मैं देख रहा था। बिल्कुल, वो ये कि आप एक स्ट्रेटजी है जिसको हम बोलते हैं वाई स्ट्रेटजी। बिल्कुल। WHY, वाई क्यों, वाई वाई स्ट्रेटजी। वाई स्ट्रेटजी। ठीक है। अब वाई स्ट्रेटजी क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल, ठीक, आपको कोई भी मसला है, लेट सपोज कि स्ट्रेस है, बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, जो कि आजकल तकरीबन हर बंदे को ही होता है। बिल्कुल। हमारी यूथ को 50% यूथ हमारी डिप्रेशन में है। मैं ज़्यादा स्टूडेंट है, भी है, ज़्यादा मैक्सिमम यूथ मैक्सिमम ये हमारी यूथ है। स्टूडेंट्स भी इसमें इसका, हो गए हैं। हाँ। तो इसकी अब लेट सपोज यही प्रॉब्लम हम ले रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेस की। स्ट्रेस की ले रहे हैं। तो स्ट्रेस पे अपने लगानी है वाई स्ट्रेटजी। बिल्कुल, अब वाई स्ट्रेटजी क्या है? वाई स्ट्रेटजी ये है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप सवाल करें खुद से कि मुझे क्यों हो रहा है, बिल्कुल। क्यों। पहला सवाल करें, हमें पहला क्यों हो सवाल रहा है? करें क्यों स्ट्रेस हो क्यों रहा है। स्ट्रेस हो रहा है? आपको जवाब मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी में हो रहा है। स्टडी में हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप हाउस वाइफ हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो घरेलू आपको मसाइल की वजह घरेलू से। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप पेरेंट हैं, आपको अपने बच्चे की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप लेबर हैं, आपको अपने फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हर चीज़ को, उस वजह से हो उस रहा वजह है। से हो रहा है। फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक। हर फील्ड के बंदे का स्ट्रेस लेवल और स्ट्रेस का रीज़न डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज हम लेते हैं यूथ को, यूथ को। बिकॉज वी आर ऑल इंक्लूडेड इन यूथ, यूथ। वी बोथ आर इंक्लूडेड इन यूथ। बिल्कुल,
तो यूथ की स्ट्रेस का मेन इशू मेरे ख्याल में एकेडमिक्स होता है आजकल। बिल्कुल, अकेडमिक्स की वजह से, अपनी स्टडी की जी, वजह से वो परेशान रहते हैं ऐसा ही ज़्यादातर। है। बिल्कुल, तो स्टडीज़ की वजह से ज़्यादातर वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमारे पास ये, अगर वो बंदा खुद यूनिवर्सिटी पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो उसको पता चलेगा कि मुझे जो स्ट्रेस आ रहा है, मुझे इस वजह से आ रहा है कि अ, मेरा एकेडमिकली कोई मसला है। बिल्कुल, ठीक। अब एकेडमिकली क्या मसला है, ये आपने दोबारा सवाल करना है खुद से। एकेडमिक अगर अगर मसला है तो क्यों है, क्यों है? क्या मसला क्या है? क्या मसला क्या किस है। वजह से हमें ये मसला पेश आ रहा है? ठीक है। अब मुझे इन लेक्चर्स की समझ नहीं आ रही, बिल्कुल, ये दूसरे का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर इन होगा। लेक्चर्स की समझ क्यों नहीं आ रही, फिर हमें सवाल मिलेगा कि हमने क्लासेस ही अटेंड नहीं की। क्लासेस अटेंड नहीं की। जब क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की, तब हमें मिलेगा कि हमने उस टाइम पे एंटरटेनमेंट हमें चाहिए थी, बिल्कुल, हमने क्लास बंक करनी क्लास थी, बंक करनी थी, तो हमने उस चीज़ को नहीं देखा, एंजॉय करना था फ्रेंड्स के इंजॉय साथ। करना था। फिर हमें पता चला कि क्यों इंजॉय करना था। बिल्कुल, तो इस जगह पे आके हम लाजवाब हो गए। कि हमने एंजॉय करने की वजह से हम हाँ, स्ट्रेस में हैं। मतलब हम ये चीज़ का जवाब ही नहीं दे सकते, बिकॉज जब जिस पॉइंट पे आके आप लाजवाब हो जाएंगे ना, समझ लें कि वही कॉज है। वही काज है, वही जगह, रूट काज वही है आपकी, हाँ, ऐसा ही है। मेन वजह वही थी। मेन वजह क्या, क्लास बंक की, क्लास बंक करने की वजह से लेक्चर मिस लेक्चर हुए, मिस हुए। लेक्चर मिस हुए तो आपने टॉपिक मिस किए, जब टॉपिक मिस किए तो आपको जब एग्जाम्स आएंगे तो आपको जाहिर सी बात है वो स्ट्रेस आएगा, बिल्कुल, बिकॉज आपने टॉपिक को समझा नहीं है। तो जब जब एग्जाम करीब आएगा तो बिल्कुल, आप जो है ना वो उस चीज़ को लेके एंजाइटी में जाएंगे कि मुझे टॉपिक नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा। बिल्कुल, ठीक। डिप्रेशन में चले तो जाएंगे। ये मतलब ये तो इंतहाई सिंपल एग्जांपल थी जो हमने सपोज की है। तो इस तरह हर फील्ड का बंदा अपनी उस पर देख ले, वाई स्ट्रेटजी लगाए कि मुझे क्यों आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो क्यों आ क्यों रहा आ है, रहा ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो उससे ये होगा कि हमें प्रॉब्लम के रूट कॉज का पता है? चल पता चल जाएगा, जाएगा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही होगी कि क्यों आ रहा क्यों आ है। रहा अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुई है कि है। एंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, हमने इंजॉय किया लेक्चर के टाइम पे। लेक्चर के टाइम पे। ठीक, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए। देखें, इधर आपको मैं इधर ऐड करता हूँ। देखिए, अब बच्चे के अगर मार्क्स कम आएंगे, वो नंबर कम लाएगा, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा, तो उसका इम्प्रेशन टीचर के आगे भी बुरा पड़ेगा। ठीक है, और घर वाले भी, पेरेंट्स भी इसकी वजह से परेशान होंगे। तो ये पेरेंट्स की भी एक तरह का, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की भी जो है वो प्रॉब्लम में ये एक मेन किरदार अदा करते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे जो है उनके मार्क्स ना आने की वजह से। अच्छा चलो, अच्छा हमें पता चल गया कि रूट काज, हमें पता चल गई कि हमारी रूट काज ये है कि एन्जॉयमेंट ना करते तो मार्क्स आ जाते। तो इसी में हम आगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका यही है कि मेन वजह ये कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, अपने दोस्तों के साथ करें, या अपने हम रिसर्च करें कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में खुद से पूछना खुद से चाहिए, पूछना चाहिए कि हम बिकॉज क्यों कर रहे हैं। हम खुद अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारे माइंड में आइडिया नहीं आ रहा, फिर हमें किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और बंदे के पास जाना बिल्कुल, चाहिए। लेकिन फिर भी देखें, हम जिस वक्त कोई भी बंदे, हम अपने खुद को देखें, हम अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं, मशवरे लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक में अच्छा वे मिल जाता है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अगर डिस्कशन नहीं करेंगे अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, तो फिर आपको प्रॉब्लम का हल नहीं मिलेगा। ऐसा ही ये तो हमने एक स्टूडेंट के लिए है। अब बिजनेसमैन है या घरेलू मसाइल हैं, तो वो ज़ाहिर बात है डिस्कशन के बगैर हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा, कह सकते हैं हम, कि आप डिस्कशन करें तो आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, डिस्कशन अब देखते हैं, एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जी जी, एग्जाम्पल में ये था कि इंजॉयमेंट आपने की, बिल्कुल, हमें प्रॉब्लम का पता चल गया कि भाई हम इंजॉय करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, अब इंजॉय क्यों करना चाह रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, बिल्कुल, मतलब दिल बोल रहा है। दिल, अच्छा, एंड में जाके सारी चीज़ें नफ्स पे ख़त्म हो जाती है। अब नफ्स का टॉपिक हमने इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में अगली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह। उस चीज़ में डिस्कस देखिए, करेंगे। इधर एक चीज़ है ना, जैसे भाई एक चीज़ मैं आपसे, तो एक चीज़ और है इधर, कि इधर हम इंजॉयमेंट हम करते हैं, हमें खुद को ये बताना चाहिए कि हम अपने लिए एक टाइम सेट करें। यस, ठीक है, बेसिकली टाइम सेट करेंगे, दैट्स अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करें, कि आपने स्टडी को भी टाइम देना है, एंजॉयमेंट को भी। हम मना नहीं करते कि आप एंजॉयमेंट नहीं करें, हम खुद करते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम सेट करके। ऐसा ही है, ठीक है, exactly. अपना टाइम सेट करें, अपना काम यूनिवर्सिटी को क्लियर करें, आपका काम सही होगा, रिजल्ट आएगा, और एंजॉय भी करें। एंजॉय करने से कोई भी नहीं मना करता, लेकिन उसको एक लिमिट दें। अभी हमारी बहुत सी यूथ है वो मोबाइल, पबजी और ये चीज़ों में लगी हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन बेसिकली आपने स्टडी को टाइम देना है,
तो साथ में अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। हाँ दैट्स देखिए नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो वो ये कि आपने अगर एंजॉय किया तो एंजॉय क्यों किया, क्योंकि आपके दिल ने कहा। दिल ने कहा। अब दिल ने क्यों कहा, दिल को दिमाग को आपने दिल की सुनी, बिल्कुल। दिमाग की नहीं नहीं सुनी। सुनी। ये आपके पास फाइनल आंसर है कि आपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी, यही आपके सारे प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम वजह का बन रही है। बिल्कुल कम से कम स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह तो यही बन रही यही है। बनती है। ठीक, बिल्कुल अगर आपको ये पता चल गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि आप दिल की सुन रहे, दिमाग की नहीं सुन रहे, बिल्कुल। जिस जगह पे दिमाग की सुननी है उस जगह पे दिल की नहीं, दिल की सुन रहे दिल हैं। की सुन रहे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप दिल को पत्थर कर लें तो दिमाग की आप हमेशा सुने। बिल्कुल ठीक है, कुछ इमोशंस जो होते हैं वो दिल के साथ जुड़े होते हैं, दिमाग जुड़े के होते साथ हैं। नहीं होते। और बिल्कुल इंसान जो है ना वो जज्बाती है, इंसान में जज्बात है, बिल्कुल जज्बात के बगैर इंसान पत्थर है। बिल्कुल ठीक है, तो उस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप में मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि आइडियाज़ आपके पास आए। आइडिया उसमें ये आया कि हम दिल की सुन रहे हैं, तो दिल की कब सुननी है कब नहीं सुननी, बिल्कुल आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च करें। रिसर्च करें। ठीक है, आप इसको टाइम टाइम मैनेजमेंट करें ना, टाइम मैनेज हाँ करें आप। टाइम को आप मैनेज करें करें। आप माइंड सेट को देखें कि मैं दिल की क्यों सुन रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिल की सुनने पे मजबूर कर रही है मजबूर मुझे। कर रही है। बिल्कुल तो मैं दिमाग की क्यों नहीं सुन पा रहा, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों गलत बंदों की महफिल में बैठता हूँ, बिल्कुल मैं क्यों गलत बंदों के साथ घूमता हूँ जो कि मेरे करियर को रिस्क पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो हमारा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी का हो गया ना। इधर एक चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हमने मार्क्स की बात की है, वो एग्जांपल नहीं है कि मार्क्स कम आते हैं जिस वजह से वो परेशान है एंजाइटी में। बिल्कुल अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। वो गलत फील्ड ले लेते हैं, चुन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर लगा के मार्क्स कम आते हैं तो वो फील्ड चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी यस फील्ड क्या है। यस एग्जैक्टली ठीक है, वो अपनी फील्ड को सिलेक्ट करें, भाई या मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट है तो वो इस चीज़ में चले जाएं। तो उनको फिर वो 4 साल जितने भी उनका सेमेस्टर 4 साल के ही हैं, ठीक है, तो उसमें उनका टाइम लगेगा, दिल लगेगा, तो काम करने में उनको मज़ा भी आएगा और उनके मार्क्स भी आएंगे, तो वो इन्जॉय भी करेंगे। ठीक है, हम इन्जॉयमेंट से मना नहीं कर रहे, इन्जॉय करें लेकिन अपनी फील्ड को भी टाइम दें। अच्छा, तो इसके बाद स्टेप की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपको अभी आइडिया भी मिल गया कि बिल्कुल आपने रिसर्च वगैरह की उसके बारे में। तो उसके बाद उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो कुछ दिनों तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें बिल्कुल कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आता है और इम्प्रूवमेंट होती है नहीं होती है। नहीं होती, अगर तो इम्प्रूवमेंट हो रही है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, अगर नहीं हो रही तो आप उस चीज़ को चेंज करें। चेंज करें, ठीक है, नेक्स्ट तो डिस्कशन करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, आप डिस्कशंस करें। तो ये चीज़ है कि ये स्टेप वाइज चीज़ है। अभी थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, अब जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है आपको, आप किसी भी फील्ड में, तो आप उस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दी स्ट्रेटजीज। बिल्कुल अगर आपको रूट कॉज पता चल गया तो उसके बाद डिस्कशन करनी है। खुद से सबसे पहले डिस्कशन करें, फ्रेंड से करें, बिल्कुल काउंसलर से करें। ठीक, आपके आपके पास जो है ना वो मेंटोर्स होंगे, मेंटोर्स होंगे। जो करियर काउंसलर्स होते हैं। बिल्कुल, यूट्यूब पे सब भरा हुआ है, यूट्यूब पे आप देख सकते दैट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई नहीं भी है तो आप यूट्यूब पे एग्जैक्टली देखें। यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स हैं, उनको आप देखें, सुने, अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो इंशाल्लाह आप कामयाब बिल्कुल होंगे ऐसा ही है, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में मज़ीद हम बात करें कि डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं तो वो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउस वाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिल्कुल पेरेंट्स को क्या आ स्टूडेंट्स को, सकती हाँ हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को क्या हाँ आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स की बेसिकली बेसिक प्रॉब्लम तो आज हमने बात बता कर ली, कर लिए स्ट्रेस। बिल्कुल। मगर इंशाल्लाह बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे आने वाली चंद वीडियोज़ में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इस चीज़ में मास्टर बन जाते हैं तो आप अगर किसी भी फील्ड में हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत है, इसीलिए आपको और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी को ज़रूरी है, मास्टर करना चाहिए। मास्टर करना चाहिए और बिल्कुल। इस चीज़ को मेरे ख्याल में सीखना जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि आगे भी जाके जो बंदा मैच्योर हो जाता है, यानी वो यही होता है सबकॉन्शियसली उसने सारी स्किल्स सीख ली होती है। बिल्कुल ठीक, तो उस बंदे को पता होता है कि मैंने दिल को कैसे मैनेज करना है, दिमाग को कैसे बिल्कुल मैनेज करना है, फैसला मैंने कैसे करना है। बिल्कुल तो ये फैसले से मुझे याद आया कि डिसीजन मेकिंग पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस वीडियो आएंगी। इंशाल्लाह। तो हम डिसीजन कैसे लें, हम मुश्किल में होते हैं डिसीजन नहीं ले पाते, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मज़ीद हम बात नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। इसको मज़ीद समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के मास्टर बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस हमारी ज़रूर देखें, मगर ये वीडियो देखने के बाद, बात बिकॉज हमने बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल इसमें डिस्कस किए। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह हमारी एग्जांपल्स पे होंगी कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तब तक के तक लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।